नमस्कार दोस्तों। बिहार के एक रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन निकलती है दिन के 2:30 बजे गुजरात के लिए। उसी ट्रेन के एक डब्बे में विकास नाम का एक सीधा साधा लड़का बैठा हुआ था। उम्र 34 वर्ष थी। ट्रेन को निकले हुए आधा घंटा हुआ कि विकास अब बोर होने लगा, क्योंकि उसको पता था बिहार से गुजरात पहुंचने में ट्रेन को एक दिन और रात फिर दिन और रात गुजरने वाली है। वो तुरंत हेडफोन निकालता है, मोबाइल फोन निकालता है और गाने को लगाकर उसी धुन में मस्त हो जाता है। आराम से बैठा हुआ था। शाम होती है, खाने पीने की चीज जो उसके घर वाले उसके बैग में रखे हुए थे उसको निकालता है और कुछ खा करके पानी पीता है। फिर तुरंत वहां से बाथरूम के लिए जाता है। हाथ धुल करके जैसे अपने सीट पर आता है उसको नींद आने लगती है। अब उसके सीट पर जितने लोग बैठे हुए थे उन लोगों से कहता, भैया प्लीज मुझे नींद आ रही है, थोड़ा बगल हो जाओ। उसके बाद बाकी के यात्री जो उसके सीट पे बैठे हुए थे वो बगल हो जाते हैं। विकास आराम से पैर फैलाता है और वहीं पर सो जाता है। धीरे धीरे करके रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। तब तक एक महिला टीटी सबके टिकट को चेक करते हुए विकास के पास भी पहुंच जाती है। वहां विकास टिकट दिखाता है। टिकट दिखाने के बाद महिला टीटी ने उसको प्रूव किया। आगे बढ़ती हुई जा रही थी और भी लोगों के और भी यात्रियों के टिकट को चेक कर रही थी। इसी तरीके से आधे घंटे और गुजर गए। अब उस महिला टीटी को हल्का फुल्का चक्कर आने लगा, अजीब तरह से उमड़ाहट होने लगी, क्योंकि रात में काफी ज्यादा जग चुकी थी वो। अब उनको लगा कुछ देर उनको बैठकर आराम कर लेना चाहिए। वो तुरंत ट्रेन में पीछे आती हैं और देखती हैं कि विकास का जो सीट है, सीट पर जगह थी जहां पर वो बैठकर अपने आप को रिलैक्स फील कर सके, उसी सीट पर वो बैठ जाती है। बैठने के बाद धीरे धीरे करके उनको अजीब सा लगने लगता है। नींद इतनी गहरी आने लगती है कि विकास के इस सीट पर वो धीरे धीरे करके वहीं पर सोने की कोशिश करने लगती हैं और सो भी जाती हैं। विकास को नहीं समझ में आ रहा था, वो बहुत ही गहरी नींद में था, समझ ही नहीं पा रहा था। रात हो रही थी, धीरे धीरे ठंडक का एहसास हो रहा था। विकास तुरंत अपने सर के नीचे से जो चादर रखा हुआ था उस चादर को निकालता है और ओढ़ने की कोशिश करता है। ओढ़ लेता है। साथ में उस महिला टीटी का, जिनका नाम रोशनी था, उम्र 32 वर्ष थी, ये भी उसी चादर के अंदर सोने लगती हैं। थोड़ा गर्म लगता है तो सोने में मजा थोड़ा अजीब सा आने लगता है, इसलिए वो टीटी साहिबा वहीं विकास के साथ आराम से लिपट कर सोने लगती हैं। अब ये सारी चीजें कोई नहीं देख रहा था, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी, सारे यात्री सो रहे थे, सिर्फ ट्रेन चल रहा था। धीरे धीरे करके मात्र 10-5 मिनट ही गुजर रहे थे कि अब उस महिला टीटी और विकास एक दूसरे से लिपटने लगे, और लिपटने के बाद इन दोनों में एक ऐसा माहौल उत्पन्न हुआ कि ये दोनों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, और विकास ने ना चाहते हुए भी उस महिला टीटी के साथ संबंध स्थापित कर लिया। महिला टीटी को भी समझ में नहीं आ रहा था, उसको भी ये सारी चीजें अजीब नहीं लग रही थी, बल्कि हो रही थी जो समझ भी नहीं पा रही थी। जब विकास ने महिला टीटी के साथ संबंध बना लिया, संबंध बनाने के बाद जब ये दोनों अपने होशो हवास में आते हैं, इन दोनों को सच में बहुत ही अजीब लगने लगता है। महिला टीटी रोशनी वहां से खड़ी होती हैं और गुस्से से विकास की तरफ देखते हुए आगे बढ़ जाती हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, विकास को दोषी ठहराएं कि किसको क्या करें, या अपने आप को दोषी ठहराएं, वो समझ नहीं पा रही थी। जाती हैं दूसरे डिब्बे में, एक सुनसान जगह पर डब्बे के पास खड़ी हो जाती है। खड़ी होकर सोच रही थी। सोचते सोचते इतना सोच ली कि वापस लौटकर फिर वो विकास के पास पहुंचती हैं और कहती हैं, हम दोनों के बीच में क्या हुआ है तुम्हें पता है? विकास ने कहा, मैम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। आपको भी तो रोकना चाहिए था, आपने भी एक बार नहीं रोका, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी गलती नहीं है। आप मेरी सीट पर क्यों आई? आखिर किसने आपको कहा मेरी सीट तक आने के लिए? ऐसी तमाम प्रकार की बातें विकास रोशनी मैडम जो कि टीटी थी उनसे करने लगा। रोशनी कहने लगती है, कोई बात नहीं, क्या तुम शादीशुदा हो? विकास कहता है, नहीं, अभी मुझे 1-2 साल शादी नहीं करनी है, मुझे अभी बहुत जिम्मेदारियां हैं। रोशनी कहती हैं, मैं भी शादीशुदा नहीं हूं,
और हम दोनों ने एक ऐसा काम कर लिया है जिसके बाद हम दोनों किससे क्या कहें, तो मैं तो अब नहीं चाहती। उसके बाद तमाम प्रकार की बातें विकास से बैठकर करने लगती हैं और ये सारी बातें अगल बगल के कुछ यात्री सुनने लगते हैं। सुनते सुनते सारी चीजें चल रही थी, घंटों गुजर गए। अब विकास सीधा कहने लगता है कि मैडम कहना क्या चाहती हो, क्या आप मुझे जेल में भेजना चाहती हो या मेरे ऊपर FIR करना चाहती हो या मुझको मारना पीटना चाहती हो? मेरी कोई गलती नहीं है, उसके बाद भी अगर आप कुछ भी करना चाहो बेशक कर सकती हो, मैं आपको मना नहीं करूंगा। रोशनी ने कहा नहीं, गलती हम दोनों की है, हम दोनों ने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया, हम दोनों को ये नहीं करना चाहिए था जो हुआ है हमारे बीच। इसलिए अगर तुमको आपत्ति ना हो तो क्या हम दोनों पति पत्नी के रिश्ते की तरह रह सकते हैं? विकास समझ नहीं पा रहा था कि एक अच्छी खासी जॉब करने वाली टीटी जो कि देखने में बेहद खूबसूरत थी, वो आज ट्रेन में विकास से शादी करने की बात करने लगी। विकास को ऐसा लगा कहीं इसके साथ छलावा तो नहीं, फंसाने की साजिश तो नहीं। वो तुरंत रोशनी का पैर पकड़ लेता और कहता मुझे माफ कर दीजिए, कोई भी गलती मुझसे हुई उसकी सजा दीजिए, लेकिन इस तरीके का कोई ऐसा षड्यंत्र मेरे साथ मत रचिए कि मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। रोशनी ने कहा नहीं, मैंने सोच लिया है, आगे का जो स्टेशन आता है उस स्टेशन पर हम उतरेंगे, उतरने के बाद मैं आपको बताऊंगी। अब मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। विकास समझ नहीं पा रहा था, लेकिन गलती हुई थी। उसी के पश्चाताप में वो अपना सर हिलाता रहा और कहता रहा कि मैडम जैसा आप कहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आगे का स्टेशन मात्र 1 से 1.5 घंटे में आता है। सुबह होने ही वाली थी, ये लोग स्टेशन पर उतरते हैं। सारा नजारा यात्रीगण देख रहे थे। उसके बाद स्टेशन पर उतरने के बाद वो टीटी एक स्टेशन के पास कमरा होता है, उस कमरे में ले जाकर के विकास के साथ बैठती हैं और ढेर सारी बातें करती हैं और कहती हैं मैं दबाव नहीं बनाऊंगी, मैं एक अच्छी खासी लड़की हूं, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया अपने जीवन में जो आज रात हम दोनों के बीच में हुआ है। इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हें अपना पति मान लूं, तुम मुझे अपनी पत्नी मान लो। विकास ने कहा ठीक है मैम, मैं तो करना नहीं चाहता, मेरी लेवल क्या है, मैं तो एक मजदूर किस्म का आदमी हूँ। भले ही गुजरात जैसे शहर में महीने का 25-30 हजार कमाता हूँ, लेकिन आपके आगे मैं कुछ नहीं हूँ। महिला टीटी रोशनी कहती है बिल्कुल घबराओ मत, तुम्हें अब नौकरी करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, तुम्हें हर चीज बताऊंगी, लेकिन क्या तुम मुझे अपनाना चाहोगे? विकास ने कहा ठीक है मैम, जैसा आप कहें। रोशनी ने तुरंत कहा मुझे मैडम कहना छोड़ दो, मेरा नाम रोशनी है, मुझे आप रोशनी कहकर पुकारो। उसके बाद ये दोनों लोग आराम से वहां पर बात करते हैं, अपने अपने परिवार के पास उस स्टेशन से कॉल लगाते हैं। कॉल लगाने के बाद कहते हैं कि हम आ रहे हैं और आने के बाद हम लोग शादी करेंगे। पूरा परिवार नहीं समझ पा रहा था। इधर विकास के भी परिवार नहीं समझ पा रही थी कि जो लड़का स्टेशन पे बैठकर गुजरात कमाने के लिए निकला था, वो फोन करके ये कह रहा है कि उसको शादी करना है एक लड़की से, और वो गुजरात नहीं जा रहा है कि स्टेशन पर उतर चुका है। और रोशनी भी जो अपने घर पे इस बात का चर्चा करती है, फोन करके अपने माता पिता से कहती है कि ट्रेन में ही एक लड़के से उससे प्यार हो गया, उस लड़के से वो शादी करेगी। तो रोशनी के माँ बाप ने भी उसको ट्रेन में समझाया फोन के जरिए कि बेटा देखो तुम पढ़ी लिखी हो, अच्छी जॉब करती हो, फिर ये बच्चों वाली बात क्यों कर रही हो? अब रोशनी क्या बताए अपने माँ बाप से कि उस रात ट्रेन के डब्बे में एक लड़के के साथ उसके साथ क्या हुआ। रोशनी ने कहा कुछ नहीं माँ, मैंने सोच लिया है तो अब मैंने सोच लिया है। ये सारी बातें करते हुए रोशनी विकास को अपने घर पर लेकर चली जाती है और वहीं अपने घर पे ही विकास के माँ बाप परिवार को बुला लेती है। रोशनी के भाई थे, वो भी बहुत ही बुरा मान रहे थे, लेकिन रोशनी सीधा कहती है मुझे अपनी जिंदगी का फैसला लेने आता है, मैंने जो सोच लिया मैं वही करूंगी, मैं शादी तो रचाऊंगी अब इसी लड़के से, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सारी बातें होने के बाद विकास का परिवार और रोशनी का परिवार मजबूर हो गया और ये दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ये दोनों आराम से अपने अपने घर पे एक साथ रहने लगते हैं। अब रोशनी और विकास में एक पति पत्नी जैसा संबंध होने लगा, पति पत्नी की तरह रहने लगे, सब कुछ बढ़िया चलने लगा। रोशनी भी
हर दिन की तरह जॉब पे जाने लगी और विकास के लिए एक अच्छी खासी बिजनेस की तलाश करने लगी, ताकि विकास एक अच्छा खासा बिजनेस कर ले और रोशनी अच्छी खासी जॉब करती ही रहे। धीरे धीरे करके कई महीने गुजर गए इसी तरीके से। अंत में रोशनी ने विकास के लिए एक बढ़िया सेटअप तैयार करवाया, बढ़िया बिजनेस करवाया और उस बिजनेस में उसको लगा दिया। अब ये आज का सिलसिला ये है कि विकास एक अच्छा खासा व्यापारी बन चुका है और रोशनी तो टीटी के जॉब में लगी हुई है और पूरा परिवार आनंदित है, सुखी है, अच्छे से है। तो कहते हैं दोस्त, कभी कभी कोई रिश्ते ऐसे होते हैं जो ऊपर वाले को मंजूर होते हैं और हम नहीं जानते, और किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रास्ते से हमको उस जगह पर पहुंचाना होता है और हमारा रिश्ता वहीं पर बन जाता है, जैसे विकास और रोशनी के जीवन में हुआ। शायद ये किस्से कहानियां आपको अजीब लग रही होंगी, लेकिन ऐसी किस्से कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी। तो क्या कहना चाहोगे दोस्त इस कहानी को सुनने के बाद? और कमेंट जरूर करना, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। चैनल पे नए हो ना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, चूंकि मिलूंगा फिर कोई ऐसी स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।